चेहरे की हदूद वजू के अंदर क्या बयान की गई है? चेहरे में जो हद होती है शरई एतबार से वजू के फराइज में से, उसका हुक्म इस तरीके से ये कि लंबाई में पेशानी की इब्तिदा से, लंबाई से मुराद ये इस तरीके से, ये हिस्सा लंबाई का जो होता है, यहाँ पेशानी के हिस्से से लेकर के ये ठोड़ी के हिस्से तक, ठोड़ी का जो नीचे का हिस्सा है यानी नीचे के जबड़े जो है, ये जो नीचे वाला ये जबड़ा, मुझे दाढ़ी है तो नहीं दिखाई दे रहा है, इस तरीके से जो ये हिस्सा होता है, ये पूरा जो दाढ़ वाला हिस्सा होता है, इसको कहते हैं कि जबड़े तक, बशर्ते के दाढ़ी घनी ना हो। अगर दाढ़ी घनी हो, इस कदर घनी हो कि अंदर पानी पहुंचना मुश्किल हो, तो फिर उसका हुक्म दूसरा है, उसको आगे बयान करेंगे। तो ये पूरे हिस्से, यहां से लेकर के पेशानी का जो हिस्सा, यहां से लेकर के यहां तक, इस पूरे हिस्से को जो है लंबाई में शुमार करते हैं फुक़हा किराम। लिहाजा इस तरीके से लंबाई के अंदर जो है ये शरीयत ने चेहरे को शुमार किया है। और चौड़ाई के अंदर ये शुमार किया है कि एक कान की लौ से, कान की लौ, इसको असल में कान की लौ कहते हैं, दूसरे कान की लौ तक। अब यहां से देखिए, ये जो हिस्सा है, इस कान की लौ से यहां का जो ये पूरा हिस्सा है, इस पूरे हिस्से से लेकर के ये दोनों कान तक, ये पूरा, अब ये इस तरीके से ये पूरा ले लीजिए, और ये पूरा हिस्सा, ये पूरे हिस्से को गोलाई के एतबार से शरीयत ने चेहरा माना है, और वजू में इसी पूरे गोल चेहरे का धोना शरीयत ने फर्ज करार दिया है। लिहाजा एक कान की लौ से लेकर दूसरे कान की लौ तक पूरे चेहरे को धोना ये फर्ज शुमार किया है। अगर इसमें से हम थोड़ा भी सूखा रह गया तो हमारा वजू नहीं होगा, इसलिए खूब एहतमाम से जो है हमको वजू करना चाहिए। बतौर ख़ास सर्दी के मौसम में चेहरा खुश्क रहता है और फिर पानी जल्दी पहुंचता नहीं, इसलिए जो है कान के जड़ों के अंदर इस हिस्से में जो है बतौर ख़ास सूखा रह जाने का जो है बहुत गालिब गुमान होता है। इसलिए इस तरीके से इस पूरे को रगड़ करके धोना, ताकि जो है खूब अच्छी तरीके से पानी पहुंच जाए, ये जो है बेहतर और फर्ज शुमार किया गया। वरना हो सकता है कोई कमी हो जाए तो हमारा वजू नहीं होगा, जब वजू नहीं तो फिर नमाज का कोई सवाल ही नहीं। चुनांचे दुर्र मुख्तार की इबारत है, मब्दा सतह जबहिही इला अस्फली ज़क़निही आई मुंबितु असनानिही सुफला तूलन कान अलैहि शारुन, इसके तहत जो है नकल किया है। फिर शहमतई उज़ुनैनी अरज़न, ये इबारत वगैरह जो है शामी और दुर्र मुख्तार दोनों के अंदर नकल किया है। दुर्र मुख्तार जो ज़करिया बुगटी देवबंद का हिंदी नुस्खा, उसकी पहली जिल्द सफ़ा 210, और बैरूत का जो छपा हुआ और कराची का दोनों नुस्खा एक ही है, उसके पहली जिल्द सफ़ा 188 और 188 और 189 पर भी इसको नकल किया है। मराक़िल फलाह की सफ़ा 32 पर भी इसको नकल किया है। किताबुल मसाइल की पहली जिल्द सफ़ा 143 पर भी नकल किया है। इन सब कुतुब के अंदर देख सकते हैं।